क्या क्या करूं मैं इस पागल का? मुझे ना तो तुम्हारा दिया कोई काम चाहिए, ना ही पैसे। ये गले में पड़ गए मेरे। तुम जिंदा हो तो मेरे कॉल्स क्यों रिसीव नहीं कर रहे? तुम ही उस घटिया लड़की को ढूंढ कर लाए थे, अब तुम्हें ही उससे छुटकारा भी दिलाना होगा। किसे डराने की कोशिश कर रही है वो लड़की? हाँ, उसे सबक सिखाऊंगी मैं। मेरा बस चले तो उसका गला ही काट दूं मैं। देखती हूँ फिर कैसे परेशान करेगी। पर गलती मेरी ही है। मैंने ही उस सड़क की भिखारी को इस गवार लड़की से छुटकारा पाने के लिए लाया था। पहले ही इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, अब दूसरी भी आकर मेरे सर पर बैठ गई। और अब ये दवाई पूरे बदन में खुजली हो रही है, जैसे कि कोई बीमारी हो गई है। मुझे परेशान हो गई हूँ। मेरे आने की उम्मीद नहीं की होगी। तुम जो कुछ भी करती हो ना, आजकल मुझे उस हर चीज से सरप्राइज होना होता है। मैं तो बस तुम्हें अभी आके फाड़ कर ही तो देख सकती हूँ। इतना सब होने के बाद भी इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? देखो ओया, तुम्हें मेरी एक बात समझनी ही होगी। इरहान ने तुम्हारी तरह मुझे भी धोखा दिया है। उसने हमें चोट पहुंचाने के लिए बहुत सी चालें चली थी और वो मैसेज भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। जब मैंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया, बस तुम्हारे करीब आने के लिए। ओया, तुम्हें उसकी बहुत परवाह थी, पर वो उसके लायक ही नहीं था। उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ऐसा इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता है ओया। तुम उससे किसी से प्यार करते हुए देख ही नहीं सकती थी और ये तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था। ठीक है, ये तो साफ है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, पर प्लीज तुम किसी से प्रोफेशनल हेल्प ले लो। कोई साइकोलॉजिस्ट सही रहेगा। तुम बुरे समय से गुजर रही हो। इरहान ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और उस कारण से तुम चीजों को समझ नहीं पा रही हो। ओया, सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे ठीक कर सकती, और वो ये है कि तुम इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ, हमारी जिंदगी से निकल जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे खड़ी होकर सांस नहीं ले सकती, समझी तुम? तुम घर पर हो? क्या वहां कोई और डॉक्टर आ गया था?
कम से कम हम साथ में एक कप कॉफी पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा, पर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। मुझे फाइनली एग्जामिन करने के लिए जाना ही होगा। कल इस केस पर मीटिंग होने वाली है। उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हें उसकी बहुत परवाह थी, पर वो उसके लायक ही नहीं था। ऐसा इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता है ओया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कभी नहीं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने अब अपना दुख देख लिया है, समझी तुम? अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें हमारी जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं करने दूंगी, कभी नहीं बर्बाद करने दूंगी, समझी तुम? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम और बर्बाद नहीं कर सकती हमें। तुम्हारा नारिन खेल खत्म हो गया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने मसल के नाना का नंबर सेव कर लिया था। ये रहा। गुड इवनिंग। हेलो, मैं ओया बोल रही हूँ। ओया, मसल की आंटी। जब से वो कमरे में गई एक भी आवाज नहीं आई। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? और केमाल का क्या? मैं केमाल से कब तक दूर रह पाऊंगी? वो इस बात को अधूरा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम्हें वक्त लगेगा? शायद सुबह तक काम करूं। ठीक है, तो मैं सोने जा रहा हूं। तुम आराम से काम करो। हाँ ठीक है। सुनो, अगर तुम चाहो तो आराम से बेड पर सो सकते हो। अब हमें साथ होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। और अगर सीरिया ने सुबह जल्दी आकर तुम्हें हॉल में देख लिया तो, और परेशान होकर उसने सवाल पूछ लिए तो, तब क्या होगा? और रात को मसल उठ गई तो? और वैसे भी तुम उस बेड पर सो सकती हो। ठीक है। ज्यादा परेशान मत होना। क्या मैं तुम्हारा पिलो ऊपर कर दूं? तुम कंफर्टेबल तो हो ना?
मुझे अब अच्छा लग रहा है। काश वो लोग हमें घर जाने दें अब। इम्पॉसिबल है, ठीक है? आज रात हमें यहीं रहना होगा, पूरा चेकअप हो जाए, उसके बाद हम सुबह चले जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। बस एक ही रात की तो बात है, ठीक है ना? मैंने पहले ही रात के समय आप लोगों को इतना परेशान कर दिया। वो लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं घर पर लौटती हूँ तो शायद मुझे देखकर उन्हें राहत मिलेगी। तुम चिंता मत करो। मिस मलिक और सफर पूरी सिचुएशन जानते हैं। वो घर पर सबको शांत कर देंगे और तुम्हें इन सब चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम परेशान होंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुम प्लीज थोड़ा आराम करो। देखो, आई एम श्योर तुम्हें दोबारा ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबको अपने चारों ओर नचा रहा होता। मुझे लगता है तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतने नखरे करने चाहिए, क्योंकि आखिरकार तुम एक बच्चे को जन्म देने वाले हो और ये बहुत बड़ी बात है। हमारी चाय तैयार है। शुक्र है, शुक्र है उस पागल हिजिर के आने से पहले मैं पहुंच गई। बहुत अच्छा हुआ ये तो। ऊपर वाले, उस औरत की भी रक्षा करना जो उस पागल से शादी करने जा रही है। जरूर उसका भी दिमाग खराब होगा। उसने कहा वो उसके गांव से है। बालची, फादिमे बालची। इसका सरनेम तो सुना हुआ नहीं लगता, पर देखो तो ये इनविटेशन कितना चमक दमक वाला है। देखो तो कितना ज्यादा खर्चा किया है इस पर। सिर्फ मौत ही उसके पागलपन को रोक सकती है। समझो, तुम समझो। क्या कर रही हो? ओया बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आई हूँ। ब्रेकफास्ट में खा लेना। मैं पेस्ट्री भी बना रही हूँ, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकूंगी, मुझे बाहर जाना है, काम है। हाँ, इससे साबित होता है कि अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। उम्मीद है ये जल्द से जल्द खुद को संभाल लेगी। हे ऊपर वाले, सब ठीक कर देना, सब ठीक कर देना। ये सब भी हिजिर जैसे पागल की वजह से ही हुआ है। हिजिर जैसे पागल की वजह से। पता ही नहीं चला तुम कब आ गई।
मुझे नींद आ गई थी। पता नहीं मैं लेट तो नहीं हो गई। फातिमे, फातिमे, ओ नेफिए की एक रिश्तेदार है फातिमे, पर वो तो बहुत बूढ़ी है, मुझसे भी 16 साल बड़ी है। आयतन की बहन नहीं, उसकी तो शादी हो चुकी है। कोई भी हो, इससे मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों सोच रही हूँ ये सब, पता नहीं। मैं इस बेचैनी से फट न जाऊं। वो बदकिस्मत फातिमे है कौन? और कोई बात नहीं, मुझे उस पर दया आ रही है। कैसी हो हवा? शुक्र है ऊपर वाले का, हम भी ठीक है। सुनो, क्या तुम किसी फातिमे बालची को जानती हो? लोग कह रहे हैं वो हमारे गांव से है। तुम्हें नहीं पता? वो उसके लिए काम आया था, मैंने सोचा तुमसे पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। चलो छोड़ो, मैं अभी काम कर रही हूँ, तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। मेरी तरफ से सबको हेलो कहना, ठीक है? हेलो कहना। हाँ। शैतान का नाम लिया और शैतान ने वीडियो कॉल कर दिया है। वीडियो कॉल, ये वीडियो कॉल कैसे काटते हैं? देखती हूँ, मैं इस फोन को ना काट दूंगी। ऐसे 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 है। अरे फोन काटने की जगह मैंने तो उठा लिया है। हाँ, क्या बात है? तुमने किस लिए कॉल किया है? तुम्हारे तरबूज जैसा सर पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। अरे कितने गंदे लग रहे हो तुम, कितने गंदे। आहा सेरिये, तुम तो स्क्रीन पर और भी खूबसूरत लगती हो। तुम जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हो, पागल होते जा रहे हो। 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? तुम्हें पूरे दिन बस यही करना है। मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ते मुझे अकेला? जाओ यहाँ से। सुनो सेरिये, मैंने मसल के लिए तुम्हें कॉल किया है। मसल के लिए? पर क्यों? मैंने उसके लिए एक तोहफा खरीदा है। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं कब लेकर आ सकता हूँ। कभी नहीं। उसके पास सब कुछ है, उसे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं। बेवकूफ आदमी, जाकर फातिमे से बात करो। तुम यहाँ क्यों कॉल कर रहे हो? पागल कहीं का। जब तुम गुस्सा करती हो तो और भी प्यारी लगती हो शेरिये। अरे बाप रे, वो हिजिर वीडियो कॉल कर रहा है। मैं फोन काटना चाहती थी और उस पर गुस्सा भी किया, पर वो नहीं मान रहा। सब तैयार है, सिर्फ पेस्ट्री बाकी है, बस वो बन जाए। क्या मेरी बहू उठ गई है? उसके पसंद की चीजें बना रही हूँ। मैं जाकर उसे उठा देता हूँ, वो शायद सो रही थी। पागल कहीं का।
ये नीचे गिर गया था। मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसे उठा लूं। मुझे लगा कि शायद ये खाली होगा, इसलिए मैंने इसे खोला। तुम रात को कितने बजे आई? तुम्हारी आवाज भी नहीं आई। पता नहीं, बहुत देर हो गई थी मुझे। मैंने फोन की घंटी सुनी थी, पर याद नहीं क्या टाइम हुआ था। हाँ, वो रेहान का कॉल आया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शुक्र है कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। मैंने उसके डॉक्टर से कॉल करके पूछा, उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। बस यही कारण था, तो मैंने नहीं उठाया। मैं किचन में जाकर देखती हूँ, सहरिये को मदद चाहिए होगी शायद। हमने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी हैं, तो शायद आपको थोड़ा ठंडा लगेगा। ठीक है ठीक है, अगर आपको ठंड लग रही है तो मैं एक मोटा कंबल लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है, मुझे ठंड नहीं लग रही है। देखो पानी वहाँ है, अगर तुम्हें प्यास लगे तो तुम पी लेना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए चिकन नूडल सूप बना रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये मॉनिटर सबसे अच्छा है, तो मैंने सैफिर भाई से कह दिया और वो इसे खरीद के लेकर आए। उनका शुक्रिया कि अब हम आपका ब्लड प्रेशर हर 2 घंटे में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं मना करूंगी तो तुम लोग रूठ जाओगे। अरे ऐसा नहीं है दीदी, आपके कारण अब मैं नर्स बन सकती हूँ। मुझे बचपन से ही ये काम बहुत पसंद है। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। पता है हम कितना घबरा गए थे बेटा। शुक्र है कि तुम और मेरा ग्रैंड चाइल्ड बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आज। मिसेस जावेदान, आपके चेहरे को क्या हो गया? हाँ मॉम, आपके चेहरे को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता बेटा, अब शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा, उसी से एलर्जी हो गई है मुझे। शायद आप बहुत परेशान थी। पता नहीं आप दीदी और उनके बच्चे की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं। चलो छोड़ो ये सब, अब इसे इस तरह से परेशान मत करो, इसे आराम करने दो। चलो सब लोग बाहर चलते हैं। चलिए दीदी, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। दीजिए, अपना हाथ दीजिए। मिस्टर एमिर, इसे पकड़िए जरा। ये अच्छे से हो गया है। देखो तो इस घटिया लड़की गुलसुम ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी। मैं इतने लंबे समय से ले रही हूँ, फिर भी खुजली कम ही नहीं हो रही। मुझे लगता है उस औरत ने जो एंटीडोट दिया था काम ही नहीं कर रहा।
अश, हे ऊपर वाले, परेशान हो चुकी हूँ। बस ये और न बढ़ जाए अब। इससे बहुत खुजली हो रही है, कहीं मेरी चमड़ी ही ना उतर जाए। क्या हाल हो गया है। और वो बदमाश तलाश है कि फोन ही नहीं उठा रहा। काश वो जल्दी से फोन उठा ले तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए मुझे। नहीं तो मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, गला दबाकर मार दूंगी मैं उसे। अब और सह नहीं होता। अब कौन है? तलाश, तलाश का फोन है। हेलो, हेलो, कौन है? क्या हो रहा है? आप दोनों यहाँ इस तरह मेरे बॉडीगार्ड बनकर कब तक खड़े रहने का सोच रहे हो? मैं शायद अगले 9 महीने तक ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक तुम और ये बिल्कुल ठीक नहीं रहते। मुझे लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 9 महीने तक इसी बेड पर लेटी रहने वाली हूँ। मैं बेड पर लेटकर पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? ये क्या, आप अभी तो लेटी हैं और बोर हो गई? अगर इसने बाहर आकर आपको परेशान किया ना, तो हम सब संभाल लेंगे, पक्का है ना मिस्टर एमिर? हाँ जरूर। बच्चे को किस तरह अपनी माँ की कोख की आदत हो जाती है, वो वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। अगर तुम चाहती हो कि बच्चा शांत रहे तो तुम्हें आराम करना होगा। ऐसी बात है? और ये किसने बताया आपको? मैंने कहीं पढ़ा था, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था। और उसमें यह भी लिखा था कि अगर तुम चाहती हो कि बच्चा तुम्हारी बात माने तो तुम्हें भी बात माननी चाहिए, बिल्कुल एक रोल मॉडल की तरह। तो इसकी पढ़ाई तुम्हारी कोख में ही शुरू हो जाती है, ठीक है? हाँ, मुझे भी याद है। आप जो कह रहे हो वो मैंने भी पढ़ा है, पर ये सब सिर्फ माँ के लिए नहीं था। आपको तो पता है कि बच्चा अपनी पिता की भी नकल करता है, जैसे कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है और वो अगर अपने पिता को मेकअप करते हुए देखे तो वो सुंदर होता है। आ जाओ ज़ैनब। रेहान दी, क्या आप मेरी होमवर्क करने में मदद करेंगी? चिंता मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप बताना, मैं लिख लूंगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ज़ैनब। मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे इसकी मदद कर सकती हूँ। और चिंता मत कीजिए, मैं बोलकर थकने वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम थकी हुई हो इसलिए अच्छे से सोच नहीं पाओगी, ठीक है? इसकी हेल्प मैं कर देता हूँ ना। तो ज़ैनब, सब्जेक्ट क्या है बताओ? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें? सब्जेक्ट है गांव की जिंदगी।
मैंने ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं था, पर मैं देखती हूँ कौन है। गुड मॉर्निंग। ओ आप वेलकम, प्लीज अंदर आइए। नहीं ठीक है, मैं आपको बिना कॉल किए आ गया, पर कस्टडी केस में एक बहुत जरूरी चीज सामने आई है। अब जब ट्रायल में 2 दिन ही बाकी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसी जरूरी बात? कोर्ट के सामने एक सरप्राइज विटनेस पेश करने वाले हैं। और वो सरप्राइज विटनेस कौन है? क्या हम लोग उसे जानते हैं? हम नहीं जानते, उन्होंने छुपा कर रखा है। और चूंकि ये आखिरी पल में ये दांव खेल रहे हैं तो जाहिर है कि कोई ऐसा ही होगा जो इस केस का रुख बदल देगा। ऐसी कौन सी चीज है जो गांव की जिंदगी को शहर की जिंदगी से अलग बनाती है? यहाँ लिखा है कि ऐसी अच्छे कारण बताए जिससे गांव में रहने का मन करे। तो हम शांति से शुरू कर सकते हैं। बड़े शहरों के मुकाबले गांव में ज्यादा शांति होती है, इस बात से तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम कहीं। और वहाँ की मिट्टी बहुत शानदार है जो सुबह उठते ही आपके मन को खुश कर देती है। और फिर वो गांव में बनी गरम रोटी, उसे आप अच्छे से चूल्हे पर पकाते हैं तो वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि खेत से तोड़कर टमाटर और मिर्च खाना। और उस चीज़ की तुलना तुम किसी और से नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब्जियों से भी उसी मिट्टी की खुशबू आती है और उसी समय सूरज भी आपके सामने होता है। पर जब वो सब्जी कीड़े के कारण खराब हो जाती है तो आपको तकलीफ होती है। वैसे ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम मुर्गा और मुर्गी को खुला छोड़ते हैं तो वो इधर उधर दौड़ लगाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी होती है। कोई बात नहीं, मैंने जी तो नहीं है पर सोच सकती हूँ। जैसे कि वहाँ कोई भी गरीब नहीं होता, सबके पास अच्छे से खाना होता है, कोई कमी नहीं होती और हर समय उनके फ्रिज में कुछ ना कुछ होता ही है। ऐसा ही ना? सही कहा स्वीट हार्ट। और रात को जब तुम आसमान देखते हो तो वो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं और जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम एक शांति का अनुभव लेते हो। शहर की लाइटिंग तुम्हारी आंखों में इस तरह गिरती है कि तुम्हें आसमान दिखाई ही नहीं देता। रात के समय मोटरसाइकिल की आवाज और लोगों का आपस में बात करना। हमें तो सच में गांव चले जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ैनब, मुझे लगता है तुम्हें अपना होमवर्क अंदर जाकर करना चाहिए, नहीं तो ये सब बताते बताते हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ज़ैनब चलो हम तुम्हारा होमवर्क करते हैं। हेलो, आमिर बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि आपने हमारे हॉस्पिटल से एक डीएनए टेस्ट करवाया था। आपका नाम यहाँ सिस्टम है, ये सही है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमने मेरी वाइफ की बहन का डीएनए टेस्ट करवाया था। वैसे बात क्या है? हम लोग सारे पेशेंट्स को कॉल कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया है, बस इंफॉर्मेशन देने के लिए। मिस्टर एमिर, दुर्भाग्य से 6 महीने बाद हमारे सामने यह आया कि हमारे यहाँ जो लेबोरेटरी असिस्टेंट काम करता था उसका डिप्लोमा झूठा था और उसी असिस्टेंट ने कुछ टेस्ट रिजल्ट्स में गलतियाँ कर दी थी। इसलिए 6 महीने पहले की टेस्ट रिजल्ट्स शायद गलत भी हो सकती हैं। अच्छा, तो
आपका मतलब है कि जो टेस्ट करवाया गया है उसमें गलती हो सकती है? जी सही, ये हो सकता है कि डीएनए टेस्ट में जो रिजल्ट आया है वो गलत भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके पास जो डीएनए टेस्ट रिजल्ट आया है वो गलत भी हो सकता है। हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। अगर आप दोबारा टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें बस एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हम तुम्हारी मदद कर पाए हैं। और कैसे? मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरी टीचर को ये बहुत पसंद आएगा। अगर तुम्हारी टीचर को पसंद ना आए ना तो उन्हें मेरी तरफ से प्यार दे देना। फोन पर कौन था? क्या कोई बुरी खबर है? बात यह है कि ये जो सरप्राइज विटनेस है, इससे इस केस में किस तरह का बदलाव आ सकता है? मेरा मतलब है, आज तक जो कुछ भी कहा गया है उससे अलग क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारे अग्रीमेंट के बारे में पता चल गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा दावा करते हैं तो जज इस सब में सोशल सर्विस की जो रिपोर्ट सामने आती है उसे देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। क्या मतलब? मतलब सबसे जरूरी यह है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। आज तक जो कोई भी सोशल सर्विस के लिए आया है उसकी तरफ से कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। हमें रिपोर्ट की जानकारी मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ एक गवाह की गवाही से कोई फैसला नहीं होता है। चिंता मत कीजिए, हम ये केस जीत जाएंगे। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। ऐसा ही होगा, आप परेशान मत होइए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको इस बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, तो कल हम कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे। बाय। जो चीज मुझे पता चली है, मेरा मतलब वो थोड़ी सी पेचीदा है, पर क्या हुआ कुलसुम, तुम ठीक तो हो? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये पिन लग गई थी। क्या खून आ रहा है? चिंता मत कीजिए दीदी, कुछ नहीं हुआ है। बलून थोड़ी है जो फट जाऊंगी। आप कुछ कह रहे थे कॉल के बारे में? वो कंपनी से कॉल आया था। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पर मुझे अभी कुछ लोगों से बात करनी है। मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से काम कीजिए। हे, वो स्टडी रूम जा रहे हैं, दूसरे देश नहीं। अगर हम दोबारा डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो वो रिस्ट बैंड और उसके कान के पीछे वो निशान, नहीं, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। मैं तो अच्छे से उसकी बात भी नहीं सुन पाया।
मुझे इस पूरे मामले का सच जल्द से जल्द जानना होगा।